प्रिय मित्रों नमस्कार। आज अभिज्ञान शाकुंतलम का छठा अंक। मित्रों, सची तीर्थ में पूजा के दौरान शकुंतला के हाथ से मुद्रिका यानी अंगूठी गिर चुकी थी। छठवें अंक, जिसका नाम पश्चाताप है, धीवर के माध्यम से राजा दुष्यंत को वह अंगूठी पुनः प्राप्त होती है। अंगूठी को देखते ही दुर्वासा के शाप का प्रभाव विजीर्ण हो जाता है और दुष्यंत को शकुंतला की पूरी तरह से याद आ जाती है और साथ ही साथ उन्हें यह भी ज्ञात हो जाता है कि पूर्व में मैंने इस बालिका के साथ गांधर्व विवाह किया था। अब आगे छठा अंक देखें। हुआ क्या कि सची तीर्थ में गिरी हुई अंगूठी रोहू मछली निगल जाती है। उसी सची तीर्थ के किनारे का एक मछुआरा रोहू मछली को पकड़ता है और उसके पेट को चीरता है। उससे राजा की नामांकित अंगूठी उसे प्राप्त होती है। मत्स्य विक्रय के साथ साथ वह अंगूठी भी बाजार में बेचने के प्रयास में था। उसी समय दुर्भाग्य कहें या शकुंतला का सौभाग्य कहें या दुर्वासा के शाप का अवसान कहें, जो भी दर्शक श्रोता कहना चाहें, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सूचक और जानुक नाम के दो सिपाही की नज़र उस अंगूठी पर पड़ती है और उस मछुआरे को चोर समझकर राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। राजा उस अंगूठी को देखते हैं, उन्हें शकुंतला से संबंधित सारी बातें याद आ जाती हैं। उस धीवर को उचित पारितोषिक दे करके विदा कर देते हैं और राजा शकुंतला की याद में खिन्न मन से पश्चाताप करने लगते हैं। अब आइए देखिए, मेनका की एक सखी सानुमति जो अदृश्य रूप में राजा के भवन में यानी राजमहल में रहती है। और हुआ क्या कि राजा जब शकुंतला का स्मरण करता है तो अपने आप को अपराध भाव से ग्रसित महसूस करता है। अतएव अपने विदूषक माधव्य को अपने पास बुलाता है और चित्रकारी याद के द्वारा शकुंतला का चित्र बनाकर वो राजा दुष्यंत मन बहलाने की चेष्टा करते हैं। इतने में प्रतिहारी आता है। राजा दुष्यंत को यह संदेशा देता है कि महाराज, धनमित्र नामक व्यापारी की नौका समुद्र में डूब जाने के कारण और उसका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उसका सारा का सारा धन राजकोष में समाहित कर दिया जाएगा या राजकोष में जोड़ दिया जाएगा। कहते हैं, जब घटना का संबंध अपने से जुड़ा हो तो व्यक्ति उस घटना पर बड़ी गंभीरता से चिंतन करता है। इस घटना को सुनने के बाद एक तरफ शकुंतला के प्रति राजा दुष्यंत अपराधी भाव से चिंतामग्न है। दूसरी तरफ प्रतिहारी के द्वारा यह कहा जाना कि धनमित्र नामक व्यापारी का नौका डूब गई है और उसका सारा धन राजकोष में समाहित कर दिया जाएगा। राजा को अपने विषय में चिंता होने लगती है कि हमारे भी कोई संतान नहीं है और हमारा भी धन इसी तरह से किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा। मित्रों, षष्ठम अंक में तीन बड़ी घटनाएं हैं। पहला, राजा को अंगूठी की प्राप्ति। दूसरा है धनमित्र नामक व्यापारी की नौका का टूटना। और तीसरा है इंद्र के सारथी मातल का आना और राजा दुष्यंत से इंद्र की सहायता करने का प्रस्ताव रखना। ये तीन घटनाएं मुख्य हैं षष्ठम अंक में। तो राजा क्या करता है कि अपनी संतानहीनता का भी दुख मनाता है
और अब उसे लगता है कि शकुंतला जिस अवस्था में आई थी वो माँ बनने वाली थी और ऋषियों के द्वारा आशीर्वाद भी मिला था कि हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति होगी। अनुकूल अवसर के सारे मार्ग हमारे सम्मुख थे, लेकिन मैंने अपने प्रमाद से या जो भी कारण रहा हो, दुर्वासा का शाप मान सकते हैं, उन सारे मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। इतने में अदृश्य रूप से माढ़व्य विदूषक चिल्लाने लगता है और राजा से कहता है बचाओ बचाओ बचाओ। वास्तव में अदृश्य रूप से इंद्र का सारथी मातली राजा दुष्यंत के साहचर्य साथ रहने वाले विदूषक माढ़व्य को परेशान करने लगता है। कभी उसका गला दबाता है, कभी उसे मेघ प्रतिच्छन महल पे लेके जाता है, तो विदूषक उससे प्रताड़ित होकर के चिल्लाने लगता है। राजा उसे बचाने की चेष्टा करता है और अंत में वो अपनी उस तिरस्कारिणी विद्या को नष्ट करने के लिए बाण जैसे ही छोड़ना चाहता है, वैसे इंद्र का सारथी मातली प्रकट होता है और कहता है महाराज, लकड़ी थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाने से जलती है, सांप छेड़ने से फन निकालता है और सज्जन व्यक्ति के किसी प्रिय व्यक्ति के साथ अन्याय करने पर वह भी क्रोधित हो जाता है। विदूषक आपका प्रिय पात्र है, इसलिए मैंने इसके साथ जो अनाधिकार चेष्टा की उससे आपकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हुई। इसी की ज़रूरत हमें है। इंद्र ने आपके पास हमें भेजा है। कालनेम के वंशज दुर्जेय नामक राक्षसों से वो परेशान हैं, कृपया चल के इंद्र की सहायता करें। संक्षेप पे अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठम अंक की कथा यही है, लेकिन इनमें कुछ सूक्ति वाक्य हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। जब शकुंतला की अंगूठी प्राप्त होती है, राजा खिन्न मन होता है, तो बसंतोत्सव मनाने का प्रसंग आता है, लेकिन राजा बसंतोत्सव मनाने से मना कर देता है और इस घटना से अदृश्य रूप में रहने वाली मेनका की सखी सानुमति कहती हैं, उत्सव प्रियाः खलु मनुष्याः, मनुष्य तो स्वभावतः उत्सव प्रेमी होते हैं। दीपावली हो, दशहरा हो, बर्थडे हो, विवाह हो, वर्षगांठ हो, इनको बड़े धूमधाम से मनाता है। तो आखिर इतना बड़ा उत्सव बसंतोत्सव ये राज्य के द्वारा इसकी मनाही क्यों है, जिससे उसको पता चलता है कि राजा दुष्यंत शकुंतला के विषय में चिंतन के कारण दुखी मन है और उत्सव को पूरी तरह से मना कर दिया। अब हुआ क्या मित्रों कि जब राजा शकुंतला के वियोग में खिन्न हो जाते हैं तो खाना पीना भी छोड़ देते हैं और अपेक्षाकृत दुर्बल हो जाते हैं, लेकिन उस दुर्बलता में भी उनकी सुंदरता खत्म नहीं होती है। अतएव कंचुकी जब देखता है राजा को खिन्न मन ही, तो कहता है अहो सर्व अवस्थासु रमणीयत्वम आकृति विशेषणम, विशेष आकृतियाँ प्रत्येक अवस्थाओं में भी सुंदर रहती हैं। और फिर जब राजा अपने आप को दोषी मानता है तो उस समय विदूषक उन्हें ढाढ़ट बधाते हुए कहता है कि भवितव्या खलु बलवती, होनहार प्रबल होता है महाराज। हो सकता है ऐसा होनी रही हो कि आपके द्वारा ऐसा कार्य किया जाए, विधाता ने ऐसा लिखा हो, इसलिए आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा अपराधी मान करके पश्चाताप करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी एक सूक्ति वाक्य विदूषक कहता है कदापि शतपुरुषाः शोक वास्तव्य न भवन्ति, सज्जन लोग कभी भी शोक के पात्र नहीं होते हैं। ये सब बातें सूक्ति वाक्य के रूप में आप याद रखें। अच्छा, राजा भी उस अंगूठी को लेकर के ताना मारते हुए एक पुष्पिताग्रा छंद पढ़ता है। वैसे कालिदास ने संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम में 3 स्थलों पर ही पुष्पिताग्रा छंद का वर्णन किया है। उनमें से एक ये है, तव सुचरित मंगुलीयनूनम
प्रतनुममेव विभाव्यते फलेन अरुणनखमनोहरासुतस्याच्युतमसि लब्धपदं यदंगुलीषु। भावार्थ ये है कि हे अंगूठी, तुम्हारी और हमारी दशा एक है। तुमको उंगली में और हमको हृदय में स्थान मिला था। जितने समय के लिए हमारे आपके सुचरित पुण्य कार्य अच्छे कार्य थे, उतने समय के लिए ही शकुंतला के साथ हमारा और तुम्हारा साहचर्य रहा। तुम उनकी उंगलियों में स्थान पाई थी। जैसे ही पुण्य कर्म खत्म हुआ, चित यानी गिर गई सरोवर में, और हम भी शकुंतला के हृदय में स्थान पाए थे। जब तक हमारा पुण्य कर्म रहा, तब तक मैं शकुंतला के सानिध्य में रहा, मैं भी उसके हृदय से गिर गया। ये इस भाव को निबद्ध किया है। और फिर देखते हैं, तो जब राजा को फिर होश आता है तो कहते हैं कि अचेतनम नाम गुणम न लक्ष्यते, माने अचेतन वस्तु गुणों की परवाह नहीं करती है। ये तो अचेतन मुद्रिका है, इसको शकुंतला के गुणों का क्या मतलब है। और फिर बच्चों, राजा इतने खिन्न हो जाते हैं कि भारतीय हिंदू परंपरा में एक नियम भी है कि पितृपक्ष में पितृगण को तर्पण किया जाता है, जिसमें जलांजलि दी जाती है, काला तिल गुड़ आदि के द्वारा दिया जाता है। और राजा को ये लगता है कि अब हमारे बाद हमारी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए हमारे पूर्वज धौत अश्रुशेषम उदकम पितरम पिबंत, मेरे आंसुओं से बचे हुए जल को ही हमारे पूर्वज पिएंगे। अब हमारे बाद हमारे खानदान को आगे बढ़ाने वाला कोई है नहीं। इस भाव से ये षष्ठम अंक संपन्न होता है। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि आपको टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट संपूर्ण पाठ्यक्रम क्रमबद्ध, सुसंगठित, सुव्यवस्थित इस तरह से मिल जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आप एक चीज़ जान लीजिए, फ्री में अब फोकट की चीज़ें देर तक और दूर तक टिकती नहीं। ये भी जो आप फ्री में देख रहे हैं, इसका भी उद्देश्य ये बताना है कि इस तरह की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं। मैं प्रचार के लिए इसको दिया हूँ, एकदम सीधी सीधी बात है। ये हमेशा रहेंगी, इतनी बातें तो रहेंगी, लेकिन अगर आप और गहराई से जानना चाहते हैं, खासकर कंपटीशन के उद्देश्य से, और आपका लक्ष्य है कि इसी बैच में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, RK इंस्टीट्यूट संस्कृत हिंदी टाइप करें, वहाँ खुल के आएगा एक कमल का फूल, जिसके नीचे लिखा होगा RK इंस्टीट्यूट संस्कृत हिंदी। उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद 3 बार अलाउ आता है। उसके बाद यूज़र नेम और पासवर्ड खुलता है। ये आपको भरना नहीं है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड संस्था आपको प्रोवाइड कराएगी, यानी संस्था द्वारा आपको दिया जाएगा। और दिया तब जाएगा जब आप अपनी शुल्क जमा करते हैं, उसकी शॉर्ट स्क्रीन भेजते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या बैंक में जमा करते हैं फीस, उसकी फ़ीस रसीद को भेजते हैं, तो आपसे मांगा जाता है नाम, पिता का नाम, पता, पिन कोड सहित, और जिस मोबाइल नंबर पर या स्मार्टफोन नंबर पे जिस पे आप ये सुविधा चाहते हैं वह नंबर। इसके बाद संस्था के द्वारा आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। आप हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं, जिसमें आपको कई कॉलम खुलते हैं, प्रोफाइल होती है, वीडियोज होता है और लाइव क्लासेज होता है। उसको आप देखते हैं। 1 वर्ष के लिए ये आपकी संपत्ति होती है और आप इसको जितनी बार चाहें देख सकते हैं। जय हिंद।